बेटा इंग्लिश चैनल पर हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, ये जानकारी दे रहे हैं। और इसमें अति महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है पॉजिटिव वर्ब्स, किसी दूसरे से कार्य करवाना। एक तो स्वयं कार्य करना होता है, एक दूसरे से कार्य करवाना होता है। जैसे मैंने अपना मकान बनाया है, आई हैव बिल्ट माई हाउस, खुद कार्य किया। मैंने अपना मकान बनवाया है, आई हैव गॉट माई हाउस बिल्ट। इस तरीके को इन्हें कहते हैं पॉजिटिव वर्ब्स, दूसरे से कार्य कराना। तो इसमें अभी तक हम आपको गेट और हैव की जानकारी दे रहे हैं। ये पॉजिटिव वर्ब्स 4 होती हैं, गेट, हैव, मेक, कॉज। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं पिछले नोटिफिकेशन में, पिछले वीडियो में, कि गेट और हैव निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होती हैं। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए हैं, आई हैव गॉट माई हेयर कट। तो इसमें गेट का प्रयोग हुआ, गेट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और इसमें गेट और हैव के साथ विशेष बात जो है, इसमें क्रिया की ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है सभी के साथ। तो इसमें हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एक टाइप की जानकारी दे चुके हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आज हम इंट्रोगेटिव के दूसरे प्रकार की जानकारी देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं और इसकी जानकारी करते हैं। सर्वप्रथम हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह ये बनते हैं। इनमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन आदि। ये क्वेश्चन वर्ड जो इनसे स्टार्ट होते हैं उस तरह के वाक्य, तो उनकी जानकारी देते हैं। देखते हैं इसका, इसमें इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ये होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्रारंभ में, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी जो भी सहायक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, उसके बाद अगर नोट है तो नोट, अगर वाक्य नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव के साथ साथ तो नोट, उसके बाद गेट या हैव में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एटसेट्रा वगैरह वगैरह जो बाद में होता है सेंटेंस का अन्य हिस्सा। तो इसमें अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तुमने अपने बालों का ऊंचा कटिंग क्यों नहीं, तुम अपने बालों का ऊंचा कटिंग क्यों नहीं करवाते हो? Why do you not get your hair cut high? कट इसलिए आया क्योंकि कट की तीनों फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, तीनों फॉर्म कट 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 ही होती हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट का टेंस, प्रेजेंट टेंस का। अब एक फ्यूचर का देख लेते हैं, एक पास्ट का देख लेते हैं। मोहन को स्वेटर कब बनवाना पड़ा था? व्हेन डिड, इसमें डिड लगेगा क्योंकि पास्ट का है। व्हेन डिड मोहन हैव टू गेट द स्वेटर निटेड? पड़ा था, पड़े थे के लिए हैड टू, हैव टू, हैड टू। इसमें हैड टू इसलिए नहीं लगा क्योंकि डिड का प्रयोग होगा, इसलिए हैव टू का प्रयोग। तो ये पास्ट का हो गया। अब एक फ्यूचर का देख लेते हैं। तुम अपनी कमीज क्यों नहीं सिलवाओगे? Why will you not get your shirt stitched? तो ये जानकारी हमने आपको गेट और हैव के प्रयोग की दे दी है, जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे मकान क्यों नहीं बनाया, निर्जीव होता है। शर्ट क्यों नहीं प्रेस कराई, निर्जीव होती है। इनमें गेट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म
अब हम इसी में पॉजिटिव वर्ब्स में ही जो सजीव प्राणियों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो चीज़ें, मेक और कोज का आपको प्रयोग बताएंगे। अभी हम उसको चालू करेंगे। तो आइए अब उसको प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब पॉजिटिव वर्ब्स का टाइप भी लेते हैं, जिसमें मेक और कोज का प्रयोग आपको बताएंगे सजीव प्राणियों के लिए। तो इसमें सबसे पहले मेक के बाद वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। जहाँ मेक या कोज का हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इनका भी गेट हैव की तरह मेक और कोज का भी किसी भी टेंस में और किसी भी प्रकार के सेंटेंस में, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, हर प्रकार के वाक्य में इनका प्रयोग हो जाता है। तो ये सजीव के लिए अंतर यह है कि ये सजीव के लिए प्रयोग होते हैं और वो निर्जीव के लिए होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं तुम्हें हंसा दूंगा, फ्यूचर का है, फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर के अनुसार मेक के साथ विल का प्रयोग हुआ, आई विल मेक यू स्माइल। लेकिन यू के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद स्माइल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। जबकि गेट और हैव के प्रयोग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, क्योंकि वो निर्जीव के लिए होता था। अगर यहाँ हम कोज का प्रयोग करें, आई विल कोज यू, तो स्माइल से पहले टू लगा देंगे। आई विल कोज यू टू स्माइल। कोज के साथ टू का प्रयोग करते हैं, मेक के साथ टू का प्रयोग नहीं करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। दोनों में अंतर ये है। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लें। अफर्मेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का। सर्वप्रथम सब्जेक्ट कर्ता, फिर ऑक्सिलरी सहायक क्रिया, उसके बाद मेक या कोज। शर्त वही है कि अगर आप कोज प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। हम करके दिखाएंगे आगे आपको। और मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वगैरह वगैरह एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने घोड़े को सर पर दौड़ाया, तो ये पास्ट का है वाक्य। तो मेक की जगह मेड हो गया, क्योंकि पास्ट में मेड होता है। पास्ट इंडेफिनिट का है। आई मेड द हॉर्स रन, फर्स्ट फॉर्म आई, मेड द हॉर्स रन फास्ट, घोड़े को सर पर दौड़ाया। तो इस प्रकार से इसे हम आगे भी बताते रहेंगे। आशा है कि आप लाभान्वित होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करेंगे, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपको अपने नोटिफिकेशन देते रहें। धन्यवाद।